किसान सकारात्मक रुख अपनाएंगे। एमएसपी है, थी और आगे भी जारी रहेगी। एमएसपी को कृषि कानून से हटाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। समर्थन और विरोध कर रहे किसानों में टकराव नहीं होगा। गृहमंत्री ने भी किसानों से बातचीत की बात कही है और ये प्रस्ताव दिया है कि अब वो खुद बताएं किसान की अगली तारीख कौन सी हो सकती है जब सरकार और किसानों के बीच अगली वार्ता हो। और इसी को लेकर एक बार फिर से एमएसपी को लेकर यहां पर क्लियर किया है केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने, जिन्होंने कहा कि एमएसपी थी और आगे भी इसी तरह जारी रहेगी। क्या उन्होंने कहा है, आप अपनी बात में सुनिए। कल पत्र गया है, उससे पहले माननीय गृहमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल में भी कहा है कि बातचीत होंगी किसानों से, और सरकार तो लगातार प्रस्ताव भेजती रही, ऑफिशियली भी और अनऑफिशियली भी। और मुझे उम्मीद है कि आज किसान इस पर पॉजिटिव रुख लेंगे, बातचीत दोबारा शुरू होगी और हम इस समस्या का समाधान कुछ न कुछ निकालेंगे। एमएसपी को लेकर जो सबसे बड़ी मांग थी, अभी भी कुछ कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, शायद आप लोगों की तरफ से समझाया नहीं गया या उनको मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए, एमएसपी थी, है और रहेगी। जब प्रधानमंत्री बार बार किसी बात को बोलते हैं और सरकार ने जब बातचीत हुई जब भी कहा था लिख के देने के लिए तैयार हैं, तो एमएसपी का इन कानून से कोई संबंध नहीं है, सबके समझ में आ जाना चाहिए। अब बातचीत होगी तो बाकी बातें भी समझा पाएंगे। गाजियाबाद में समर्थन में भी रैली चल रही है, कहीं टकराव की स्थिति? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, लेकिन टकराव वाली बिल्कुल बात नहीं है। कुछ किसान इसके समर्थन में हैं, कुछ किसान इसके विरोध में हैं। तो जो विरोध हैं उनको भी हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बिल उनके हित में है, अगर कहीं कोई कमी हो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। दो सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं दिल्ली से और वैभव परमार इस वक्त दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर इलाके से हैं, जहां पर किसान बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। पहले वैभव, आप ही के पास आती हूँ। अभी क्या ताज़ा जानकारी वहां से मिल रही है, क्या हो रहा है वहां पर? जी बिल्कुल शिरीन, और लगातार जो 26वां दिन है आज, जब किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे, और आज इन्होंने भूख हड़ताल का भी ऐलान किया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं तो किसान जो हैं वो करीब 11 जो किसान है वो 24 घंटे के लिए इन्होंने 11 बजे से अपना अनशन चालू कर दिया है। भूख हड़ताल पर ये बैठे हुए हैं और इनका लगातार यही कहना है कि अब जब तक सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कृषि मंत्री उनसे फेस टू फेस आकर बात नहीं कर लेते हैं, तब तक वे अपनी मांगों को लेकर यहीं पर डटे रहेंगे। जबकि सरकार लगातार यही कह रही है। अभी हाल ही में आज ही के ताजा जो है जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका संजीव बालियान जी का बयान आया है कि एमएसपी जारी रहेगी। कुछ दिनों पहले जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था किसानों से कि आप लोग मान जाइए, क्योंकि जो एमएसपी है वो भी बरकरार रहेगा, मंडियां भी खत्म नहीं हो रही है, सब कुछ वैसी ही व्यवस्था है और आपको मंडी के बाहर भी बेचने की फसल अपनी एक सुविधा दी जा रही है। तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, आप बातचीत करें। कल गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि आप लोग जो है संवाद का जरिया है, तो जिस तरीके से आप हाँ या ना में जवाब की अपेक्षा ना करें, हमसे सुझाव हमारे आप लें, हम भी आपके सुझाव लेने के लिए तैयार हैं। सरकार सुझावों के लिए तैयार है कि सुझाव आप दीजिए, उस पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। रवि, चिट्ठी लिख दी गई, 5 वार्ता हो चुकी हैं, अगली वार्ता की कोशिश कर रही है सरकार, लेकिन समाधान तो अब भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, देखिए, जो किसानों की पहली मांग थी, आपको याद हो तो किसानों की पहली मांग यही थी कि एमएसपी पर सरकार लिखित में अपना भरोसा दे, और सरकार इस बात को कह चुकी है कि एमएसपी, प्रधानमंत्री कई बार बयान दे चुके हैं, कृषि मंत्री बयान दे चुके हैं, गृह मंत्री तक बयान दे चुके हैं। लेकिन चूंकि संजीव बालियान का लेटर इसलिए मायने रखता है कि संजीव बालियान पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, किसानों के नेता हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उनकी बात मानी जाती है। उन्होंने एक बयान दिया और उनका कहना है कि एक कोशिश और होनी चाहिए। एक कोशिश का मतलब है कि एमएसपी का भरोसा किसानों को मिल जाए और किसान मान जाए। किसानों के पीछे भी कुछ राजनीति चल रही है, कुछ राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपना फायदा उठा रहे हैं, उस वजह से ये मामला सेटल नहीं हो रहा। अदरवाइज किसानों की पहली मांग यही थी कि सरकार अगर लिखित बयान दे देती है तो हम 2 से 3 दिन के अंदर में ही वापस लौट के चले जाएंगे। लेकिन बाद में मामला लिंगर ऑन होता गया। अब मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के लोग भी हो, तमाम लोग ये चाहते हैं कि इस मामला का जल्दी समाधान निकाला जाए, तो सरकार अब पहल कर ही रही है। किसानों की तरफ से भी पहल अगर होती है तो शायद हो सकता है कि अगले आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन में ये मामला सॉर्ट आउट हो सकता है, क्योंकि कई लेवल की बातचीत हो चुकी है। अब असली बैठकर बातचीत करके लिखित जो भरोसा देना है वो सरकार दे दे और काम हो जाए कि भाई बिल वापस नहीं होगा। प्रमुख मांग रही है किसानों की और सरकार कहती रही है कि आपकी मांगों पर हम विचार कर रहे हैं और अमेंडमेंट की बात भी लगातार की गई। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। लेकिन इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आगे जारी रहेगा। किसान आंदोलन का 26वां दिन है आज, और अब आज से नई रणनीति के तहत रोजाना 11 किसानों की भूख हड़ताल भी हो रही है। इस बीच राकेश
वरिष्ठ टिकैत का ये बयान कि जब तक सरकार नहीं मानती है आंदोलन इसी तरीके से आगे जारी रखेंगे। बीच में और आज के बीच के कैसे देखते हैं आप सर? ये हमारा शांतिपूर्ण चलेगा और हमने लंबी तैयारी कर रखी है। लेकिन सरकार अभी भी साफ मना कर रही है कि वो किसानों के जो बिल आई है उसको वापस नहीं लेंगे। कर लेगी और 10 दिन में सुधर जाएगी, 15 में सुधर जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी। लाइन पर आना पड़ेगा उसको। तब तक आप आंदोलन करते हाँ, ऐसे ही शांति से हमारा चलता रहेगा। अच्छा, इस बीच में जिस तरीके से कुछ संगठन सरकार को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कल भी देखने में आया कि रामलीला मैदान के अंदर कुछ संगठन ने उस कानून को सपोर्ट किया। हम उनसे मिलने जाएंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे मिलने जाएंगे, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो सीखने जाएंगे हम। किन लोगों से सीखने जाएंगे सर? जो वे आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं बिल के, उनसे सीखने जाएंगे कि बिल कैसे फायदे बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो किसान नहीं है या क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम कहाँ कह रहे किसान नहीं है, हम उनसे सीखेंगे ना टेक्नोलॉजी, कहाँ पे फसल को बेचते हैं, क्या करते हैं, तो हम सीखेंगे उनसे। तो क्या आपको लगता है कि किसान दो फाड़ हो चुके हैं बीच में कुछ ऐसा? ना, कोई दो फाड़ नहीं। एक अच्छा, ये बताइए सर, जिस तरीके से कल जो योगेंद्र यादव जी ने भी कहा कि जो हंगर स्ट्राइक में किसान बैठे हैं 11-11, वो बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं? आज से ऊपर बैठे हैं, हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। वो कब तक बैठेंगे सर? वो तो कंटिन्यू जब तक आंदोलन चलेगा। हर रोज 11 आदमी, हर रोज 11 आदमी बैठेंगे। और दिल्ली बॉर्डर पर नए कृषि कानून का विरोध हो रहा है। कृषि कानून पर किसानों ने रद्द करने की मांग की है, लेकिन सरकार लगातार उन्हें कृषि कानून के फायदे बताने में जुटी हुई है, कोशिश कर रही है कि वो समझें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कृषि कानून के बारे में किसानों को समझाने की कोशिश की। नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। एक दो नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे हैं। अभी किसी ने मुझे एक अखबार की रिपोर्ट भेजी 8 मार्च 2019 की। उसमें पंजाब की कांग्रेस सरकार किसानों और एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीच 800 करोड़ रुपए के फार्मिंग एग्रीमेंट का जश्न मना रही है, इसका स्वागत कर रही है। पंजाब के मेरे किसान भाई बहनों की खेती में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ये हमारी सरकार के लिए भी खुशी की बात है। किसान संगठन सबसे ज्यादा एमएसपी को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कहा कि एमएसपी है, थी और आगे भी रहेगी। एमएसपी किसानों का सुरक्षा कवच है। 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया जब ये कानून लागू किए गए। ये कानून तो लागू हो चुके थे, 6 महीने पहले हो चुके थे। कानून बनने के बाद भी वैसे ही एमएसपी की घोषणा की गई जैसे पहले की जाती थी। कोरोना महामारी से लड़ाई के दौरान भी ये काम पहले की तरह किया गया। एमएसपी पर खरीदी भी उन्हीं मंडियों में हुई जिनमें कानून बनने से पहले होती थी, कानून बनने के बाद भी वही हुई। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई षड्यंत्र नहीं हो सकता। और इसलिए मैं देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एग्रीमेंट से किसी भी किसान की जमीन नहीं जाएगी, किसानों को विशाल बाजार का फायदा मिलेगा। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगा का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। एपीएमसी मंडी और प्राइवेट मंडियों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा, किसान अच्छी उपज को इच्छानुसार बेच सकेंगे, जिससे किसानों को पैसा भी मिलेगा और उनका वक्त भी बचेगा। किसानों को सिर्फ मंडियों से बांधकर बीते दशकों में जो पाप किया गया है, ये कृषि सुधार कानून उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। और मैं फिर दोहराता हूं, नए कानून के बाद 6 महीने हो गए, कानून लागू हो गया, हिंदुस्तान के किसी कोने में कहीं पर भी एक भी मंडी बंद नहीं हुई है। फिर क्यों झूठ फैलाया जा रहा है? सच्चाई तो यह है कि हमारी सरकार एपीएमसी को आधुनिक बनाने पर, उनके कंप्यूटरीकरण पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। फिर ये एपीएमसी बंद किए जाने की बात कहां से आई? बिना सैर पैर बस झूठ फैलाओ, बार बार बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसानों की आशंका को दूर करने के लिए सरकार सिर झुकाकर बातचीत करने के लिए तैयार है। सरकार के इन प्रयासों के बाद भी अगर किसी को कोई आशंका है, तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.